नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामाजिक विज्ञान क्लास 6 का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखें। पिछले वीडियो इसका 2 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी हैं दोस्तों। हालांकि मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा अशोक का प्रशासन, अशोक का धर्म, और आज हम देखेंगे पड़ोसी देशों से संबंध, यानी कि अशोक के पड़ोसी देशों से संबंध। सम्राट अशोक ने दूर दूर तक के राज्यों में अपने धर्म दूत भेजे तथा उनसे मित्रता की। उसने श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। श्रीलंका के राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी तरह दूसरे कई देशों के लिए उसने अपने दूत भेजे। दोस्तों, बौद्ध धर्म का उसने प्रचार प्रसार करा तथा अपने पड़ोसी देशों में भी उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा तथा अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा तथा पुत्री को संघमित्रा को भी भेजा, जहाँ पर श्रीलंका के राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसी तरह उसने कई देशों पर उसने अपने दूत भेजे थे। मौर्यकालीन समाज। मेगनिस्तीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो ही यूनानी भाषा में लिखी है। दोस्तों, अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनता है, इंडिका जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? मेगनिस्तीज। उसने उस समय के भारतीय समाज का वर्णन है। उसमें उस समय के भारतीय समाज का वर्णन है, जैसे अधिकतर लोग खेती करते थे और लोग सुखपूर्वक गांव में रहते थे। चरवाहे और गडरियां भी गांव में ही रहते थे। बुनकर, बढ़ई, लोहार, कुम्हार और अन्य कारीगर नगरों में रहते थे। वे राजा के उपयोग की वस्तुएं तथा नागरिकों के लिए सामान बनाते थे। व्यापार उन्नति प्रथा और व्यापारी दूर दूर तक अपना माल बेचने जाया करते थे। ये लोग समुद्र के पार पारस की खाड़ी होते हुए पश्चिमी देशों में जाते थे। दोस्तों, व्यापार व्यवसाय का काम उसी टाइम से चल रहा है, अशोक के टाइम से ही। जो लोग समुद्र के पार पारस की खाड़ी होते हुए पश्चिमी देशों में व्यापार करने जाते थे। बड़ी संख्या के लोग सेना में भर्ती होते थे। सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था। समाज में ब्राह्मण, जैन, बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान किया जाता था। इस काल में चांदी, सोने और तांबे के सिक्के चलते थे। पर्दा प्रथा नहीं थी। जीवन सरल, सुखद और मितव्ययितापूर्ण था। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक बात है, उस जमाने भी पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी कि मौर्यकालीन समाज में। लेकिन आज हमारे समाज में पर्दा प्रथा व्याप्त है। मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन की स्फूर्त सांची, बरहुत, सतनारा, सुमेल जिला गुना, बरहट जिला रीवा, उज्जैन आदि जगहों पर बने हुए अशोक का सांची स्तूप, जिस पर 4 सिंह बने हैं, वह सांची का एक संग्रहालय में रखा गया है। अशोक स्तंभ लेख सांची व बरहट में मिले हैं तथा शिलालेख दतिया के पास गुर्जरा गांव तथा भोपाल के पास पानगुराड़िया नस्ले की तलाई स्थान पर हैं। जबलपुर के निकट रूपनाथ स्थल से अशोक का लघु शिलालेख मिला है। सांची के बौद्ध स्मारक विश्व प्रसिद्ध है। इसे विश्वदाय भाग में सम्मिलित किया गया है। उज्जैन में अशोक 11 वर्ष अवंती का गवर्नर रहा। उसके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म उज्जैन में हुआ। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक बात है, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म उज्जैन में हुआ तथा अशोक की एक रानी विदिशा की थी। मेगनिस्तीत यूनानी लेखक था। वह आवोशिया के क्षत्रप शासक के साथ रहता था और वहां से वह सेल्यूकस द्वारा अपनी राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में पाटलिपुत्र भेजा गया था। सारी दुनिया ने भारत के अंक तथा दशमलव प्रणाली सीखी। अरबों ने भारत से सीखा तथा यूरोप वासियों को सिखवाया। भारत से बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। वहां से वह धर्म कोरिया और जापान गया। मौर्यकाल।
दोस्तों अब पहले हमने पढ़ा मौर्यकालीन समाज तथा मौर्यकाल। अशोक ने अपने संदेश चमकीली शिलाओं तथा स्तंभों में खुदवाए। स्तंभों के शीर्ष पर हाथी, सांड, सिंह की प्रतिमा बनाई। सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है। ये स्तंभ आज भी देखे जा सकते हैं। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अशोक के 4 स्तंभ की 4 सिंहों वाली कलाकृतियों को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया है। इस सिंह स्तंभ आज सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है। इस काल में कई स्तूप, स्तंभ तथा भिक्षुओं को रहने के लिए बिहार पर्वतों को काटकर गुफाओं बनवाई थी। मूर्तियों के यज्ञ तथा यक्षिणी तथा पशुओं की मूर्तियां बनाई गई थी। अब अंतिम में देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। सम्राट अशोक और उसने पूर्वजों द्वारा स्थापित विशाल मौर्य साम्राज्य लगभग 100 वर्षों से अधिक समय तक चलता रहा और अशोक की मृत्यु होने के पश्चात वह छिन्न भिन्न होने लगा। यानी कि 100 साल तक अशोक का साम्राज्य रहा तथा उसकी मृत्यु के बाद छिन्न भिन्न होने लगा। इतने विशाल साम्राज्य से दूर दूर तक संपर्क और प्रशासन करने में कठिनाई होती थी। अशोक के उत्तराधिकारी उसकी तरह कुशल एवं योग्य नहीं था। अशोक साम्राज्य के संचालन के लिए आवश्यक राशि भी कर के रूप में वसूल नहीं कर पा रहे थे। वे राजा जो अशोक के अधीन थे वह स्वतंत्र होने लगे। इस प्रकार साम्राज्य कमजोर होता चला गया। फूट का परिणाम यही हुआ कि बैक्टीरिया देश के यूनानी शासक ने पश्चिम उत्तर भाग पर हमला कर दिया। इस क्षेत्र के राजा को किसी अन्य राजा की सहायता नहीं दी और वह पराजित हो गया। 187 वर्ष ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का वध कर मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और शुंग वंश की स्थापना हुई। दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंत 187 वर्ष ईस्वी पूर्व के पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक यानी बृहद्रथ का वध कर मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और शुंग वंश की स्थापना हुई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, शुंग वंश के स्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों इस तरह ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ जो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसमें हम देखते हैं। अशोक धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त गुरु का नाम क्या था? चंद्रगुप्त क्या था? मैग्नेनिक की पुस्तक दोस्तों सही जुड़े देख लेते हैं। मैग्नेनिक की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। बौद्ध पुस्तक कहाँ है? सांची। और गुजरा शिलालेख कहाँ है दोस्तों? दतिया में। चारों सिंहों वाला स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। प्रोजेक्ट नोटों, सिक्कों, डाक टिकटों पर अशोक चिन्ह को देखिए और लिखिए कि उनको क्या क्या है। दोस्तों कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, कुछ संक्षिप्त प्रश्न है। जैसे सम्राट किसे कहते हैं, इसका क्वेश्चन तो बेसिक है, ये कोई भी दे सकता है। अशोक किस धर्म को मानता था? अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को किस धर्म प्रचार के लिए भेजा था? श्रीलंका में भेजा था, देश के आसपास में भेजा था। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? उसने देखा कि अपने सैनिकों की हत्याएं हो रही था, सैनिकों की विधवाएं बहुत ही विलाप कर रही है, तो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।